नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्य सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल STV टीचिंग में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसके पिछले क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 5th तक जो है पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन 6 और 7 देखेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे व अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी हमारा कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इस चैप्टर में रिकॉल मार लीजिए, हमने एलसीएम एचसीएफ की बात करी थी, एक फार्मूला भी जाना था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, और जो है अगली एक्सरसाइज में आपको एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा जो कि आपको रेशनल नंबर के ऊपर होगा, जो ठीक है, जो नंबर्स के ऊपर होगा वो कंसेप्ट मैं आपको उसी एक्सरसाइज में साथ के साथ सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है? 6th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। देखो भैया, दो नंबर दे दिए हैं। आप कहोगे भैया दो नंबर कहाँ, ये तो बहुत सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। अरे बाबू, इतने ये पूरा हमारा एक नंबर है, ठीक, और ये पूरा हमारा एक नंबर है। अब इन्होंने ये कह दिया है कि भाई एक्सप्लेन करो कि क्यों ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। पहले तो ये भाई, अब इन्होंने कह दिया है कि एक्सप्लेन करना है, मतलब कंपोजिट नंबर तो ये है, अब बताओ इन्हें कि क्यों है। विद रीज़न हमें अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इस पूरे नंबर की बात हो रही है। सबसे पहले हम इसको जो है ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए, ये हमारा नंबर है। अगर मैं यहाँ 13 आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर 13 यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो क्या करोगे आप, बाहर ले लोगे इसे। ठीक है, 13 हमने यहाँ ले लिया कॉमन। ठीक है, अब 17 इंटू 11, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा भैया इंटू में 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर प्लस में 1 बचा। क्यों? क्योंकि 13 इधर आ गया, यहाँ से भी 13 इधर आ गया, तो यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक, अब क्या करना है, 17 इंटू 17 13 और ब्रैकेट में 17 इंटू 11 कितने होते हैं हमारे, 17 इंटू 11 की मल्टीप्लीकेशन प्लस 1, तो 17 और 11, 17 देखिए, ये यहाँ 17 नहीं 7 है। ठीक है, तो ये 13 हमने कॉमन ले लिए, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 13 हमारे बाहर हैं। ये 77 इंटू 1 भी 77 ही होगा, प्लस में अब ये रहा हमारा 1। ठीक है, प्लस में रहा हमारा 1। ठीक, अब अगर हम इसको इस तरीके से कर देंगे, 17 इंटू 13 इंटू 78 के फैक्टर पता है आपको, 78 के फैक्टर्स करिए। ठीक है, तो 78 के जब हम फैक्टर करते हैं हमारा, तो करके देख लीजिए, रफ में मान के चलिए, आप रफ मान के चलिएगा इसको। ठीक है, अभी हम इसको रफ मान के चलते हैं। 2 से करिए आप, 2 से 3 इधर गया 9। ठीक, अब ये 3 से जाएगा 1 3 और ये 13। ठीक है, यही होंगे। तो हमारे 2 3 और 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको, 78 को ये लिख सकता हूँ? हाँ भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब क्या है, अब हमें यहीं पे रीज़न दे देना। देखो भैया, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके एक 1 और उसको खुद को छोड़ के और भी उसके जो हैं फैक्टर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 78 के क्या क्या फैक्टर्स है भैया, 78 का देखो, हमारा 3 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है और खुद 78 भी फैक्टर है। तो मतलब इसके कई सारे फैक्टर हैं। ठीक है, इसके कई सारे फैक्टर हैं।
और ये नंबर हम टोटल बना देंगे तो इसके भी कई सारे फैक्टर हैं, कोई 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है और खुद ही ये नंबर भी होगा। ठीक है, तो यही हमारा रीज़न है। ठीक है, तो रीज़न में हम क्या लिख देंगे, दिस नंबर हैज़ मैनी फैक्टर्स देन other than 1 and itself इधर लिख देता हूँ, itself so it is a composite number। ठीक है, इतनी सी बात है, क्योंकि इस नंबर के कई सारे फैक्टर हैं एक को और इस नंबर को खुद को छोड़ के। ठीक है, इसीलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। हो गया प्रूफ, हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें दूसरा नंबर उठा लेना है। ठीक है, ठीक, दूसरा नंबर उठा लें। देखो भैया, ये देख लो आप, इसकी आप जो सॉल्यूशन है वो देख लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और दूसरा नंबर अपना यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा क्या है, अब देखो इसको रेज कर रहे हैं। दूसरा नंबर है हमारा भैया, ये तो बहुत लंबा चौड़ा नंबर है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नंबर है। ठीक, अब क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये है हमारा दूसरा नंबर। इसमें भी हमें वही करना है। ठीक है, ठीक, इसमें अगर हम करें तो क्या होगा, 5 हमारा कॉमन आ गया, 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन आ गया नहीं आ गया, आ गया भैया। 7 इंटू 6 इंटू यहाँ क्या बचा, 1 बचा भैया। ठीक है, 1 मान लिया, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 1 है ही, प्लस में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर भी 1 बचा भैया, बिल्कुल सही बात है, 1 बचा। ठीक, अब क्या है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करो भाई। मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा इसका, 7 6 जा 42, 42 4 जा 2 और 168 और 3 1008। ठीक है, 5 और प्लस में ये हमारा 1 है ही। ठीक है, ये हमारा इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन आया, इसका प्रोडक्ट आया इन नंबर्स का, और ये हमारा प्लस में 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, तो हमारा नंबर क्या होगा, ये 5 इंटू 1009। 1009 के अगर हम फैक्टर करें, देखो अब हमारे यहाँ पर 1009 के तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर हमारा ये पूरा नंबर है। अब भाई 1009 के फैक्टर करने ज़रूरी थोड़ी हैं, क्योंकि हमारा एक तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो क्या ये हमारा 1 इंटू 5 इंटू 1009, 2 से ज़्यादा फैक्टर तो इसके यहीं पे हो गई, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को तो इसके यहीं पे हो गई, क्योंकि 1 भी है, 5 भी है और 1009 भी है। और इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक वो नंबर खुद भी होगा, तो हमें फैक्टर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे अब अपना सॉल्यूशन लिख देते हैं, पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, दिस नंबर हैज़ मैनी फैक्टर्स अदर देन 1 and itself। ठीक है, देखो ये नंबर, इस नंबर के कई सारे फैक्टर हैं, एक को और इसको छोड़ के। ठीक है, एक को और इसको छोड़ के इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आ गया समझ में। तो यही है, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, हमने प्रूव करके ला दिया, क्योंकि इस नंबर के कई सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं, दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स।
सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, या देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी आपका सही होगा, ठीक। तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन। ये क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक कोई फील्ड है, ठीक है, एक कोई फील्ड है, उसके पास उसके चारों ओर ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ठीक। और क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया मान लो यहाँ खड़ी है, उसने क्या किया कि 18 मिनट लिए इस पूरे, मान लो साइकिल ड्राइव कर रही है, ठीक है, साइकिल ड्राइव कर रही है तो कर लो, या फिर कार ड्राइव कर रही है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो उसने ये जो पूरा ये जो राउंड लगाया, पूरा राउंड लगाया, ये लगाया 18 मिनट्स में, ठीक है भैया, समझ में आया। अब क्या किया, रवि की बारी आई। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब रवि थोड़ा ज़्यादा भाई तेज है, तो रवि ने उसी पॉइंट से स्टार्ट करके 12 मिनट में ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, सपोज हमने पहले ही कर लिया कि उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, ठीक। एंड एट द सेम टाइम, अब उन्होंने एक समय पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है। अब एक तो लगाएंगे तो उसी स्पीड से चलाएंगे, ठीक है, एक 18 मिनट में पूरा करेगा और एक 20 मिनट में। सोनिया 18 मिनट में लगाएगी और वो 20 मिनट में, ठीक है। तो क्या है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, उन्होंने कह दिया कि दो बालक हैं, दो बच्चे हैं, एक ही पॉइंट से रेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक 18 मिनट में 18 मिनट्स में अपना राउंड पूरा कर रहा है और एक कर रहा है 12 मिनट्स में। अगर हमने उसको एक ही पॉइंट से दौड़ाया और कहा कि जाओ भाई सेम डायरेक्शन से लौट के यहाँ आओ, तो एक ऐसा टाइम बताओ हमें जिस टाइम पर, कितने टाइम बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे, एक दूसरे के बराबर आएंगे, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर मतलब क्या है हमारा, सीधा सीधा एलसीएम मांग लिया ना। देखो, अगर कोई दो चीज़ें हैं, उनसे कह दिया कि भैया तुम भागो और जो है भागो, ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा एलसीएम पूछ लिया इन्होंने कि कितने टाइम बाद मीट करेंगे वो, ठीक है। तो बस, ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे द टाइम at which they meet is the LCM, ठीक है, is the LCM। ये मान के चलिए आपकी जो टाइम, जिस टाइम पर जितने टाइम बाद वो मीट करेंगे, ठीक है, वो हमारा LCM है, ठीक। अब चलो LCM निकाल लेते हैं। LCM है तो LCM निकाल लो, ठीक है, LCM है तो LCM निकालो, ठीक। 9 इधर गया 3 से, 2 से तो जाएगा नहीं, तो ये फिर से 3 और इधर 3। अब क्या बचा हमारा, अब बचा है रवि की बारी है भैया। 12 मिनट्स में किया है इन्होंने, तो चलो 2 से कर लिया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, ठीक। 18 और इजकल टू में हम हर बार वही फंडा लगाते थे, पावर बनाओ यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ पर 12 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। देखो भाई, यहाँ पर दोनों कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। एलसीएम में हम क्या करते थे, बड़ी पावर को उठा लिया करते थे, बड़ी पावर को उठा लिया करते थे, ठीक है। बड़ी पावर 3 में देख लो कौन सी है, 3 की पावर 2 है। 2 में देख लो कौन सी, 2 की पावर 2 है, ठीक है। ये गोले गोले मत खींचना, ठीक है। तो हम इन दोनों को उठा लेंगे, ठीक। अब इन दोनों को जब हम उठाएंगे तो मतलब हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 को अगर हम तोड़ें और 3 की पावर 2 को भी तोड़ लो, ठीक है। 2 इंटू 4 12, 12 3 द 36, 36 मिनट, 36 मिनट लेटर they'll मीट, ठीक है, दे विल मीट। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग
ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और जो है देख लो भाई, फिर से समझा दूं एक बार, 18 मिनट्स में एक सोनिया अपना राउंड पूरा कर रही है और रवि 12 मिनट्स में। हमसे पूछा है कि अगर इनको साथ साथ दौड़ाया जाए तो किस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। अब भाई एक जल्दी लगा लेता है चक्कर जो है, एक बाद में लगा रहा है, तो भाई एक राउंड में तो वो मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक राउंड के बाद का वो समय पूछा है कि कितने मिनट बाद ये एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है। तो मीट कब करेंगे, मतलब एलसीएम पूछा है। मीट तभी तो करेंगे जब एक टाइम कॉमन पूछा है उनका, कि वो ऐसा टाइम बताओ जिस टाइम पर वो एक कॉमन पॉइंट पर हो। अगर आपका ये एक ग्राउंड है, यहाँ से भागना शुरू किया, तो अगर कहीं पर मीट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट उन दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब एक का टाइम अलग है, एक किसी और स्पीड से भाग रहा है, एक किसी और स्पीड से, तो हमसे वही पूछा है कि ऐसा टाइम बता दो जिस पर ये कॉमन पॉइंट पर पहुंच जाए वो दोनों, ठीक है। तो वही हमने एलसीएम के थ्रू हम निकाल देते हैं, ठीक है। एलसीएम हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। और एलसीएम जब हम लेते हैं और पावर बनाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी पावर लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। तो बड़ी पावर हमने ले ली 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, मतलब 36 मिनट लेटर दे विल मीट, ठीक है। ठीक, मीट अगेन भी लिख दो भैया, अगेन क्यों छोड़ दो, दोबारा मिल रहा है ना, एक बार तो भागते ही समय मिल रही है रेस स्टार्टिंग से पहले, ठीक। दोबारा लिख देते हैं 36 मिनट लेटर, लो आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट they'll मीट अगेन, मीट अगेन, ठीक है, अगेन। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमसे टाइम पूछा था, हमने बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है, शुरू तो नहीं होती है। अगले वीडियो से हम अगली एक्सरसाइज को देखेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है। उसमें नए कंसेप्ट जानेंगे और उसी के बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, वो हम एक ही वीडियो में देख लेंगे, ठीक। इसके बाद मैं आपके लिए आरडी शर्मा के प्रॉब्लम्स भी करवाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।